इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सूर्य प्रकाश खत्री ने आज अपना नॉमिनेशन भरा। सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि वकीलों का पैनल भी उनके समर्थन में खड़ा दिखा। हमारी बात आए हुए समर्थकों से हुई, क्या कुछ कहा ये देखते हैं इस खबर में। कॉम्प्लेक्स है सर, आप एंटर कर सकते हो। और किसी कारण से कह रहे हो 57 से पहले के कमरे में नहीं क्या कहना चाहेंगे? वंदे मातरम। यहाँ पर सूर्य प्रकाश खत्री जी अपना नॉमिनेशन करने आए हैं और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो उत्साह है, इतनी तेज ठंड में भी जो यहाँ पर उत्साह है, वो उत्साह देखते ही बन रहा है। हालांकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, बहुत दूर से वो यहाँ पर इधर विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, पर उसके बाद भी जो जमावड़ा यहाँ पर लोगों का है, क्योंकि उनके साथ सबका मन से कनेक्शन है और बहुत अच्छी जीत वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। कितनी वोटों से जीत होती है बस वो देखने की बात है, जीत निश्चित है, वो यहाँ का उत्साह बता रहा है। जय हिंद। आपका नाम? संजीव संगम वर्मा। संजीव जी, आज आप यहाँ पे नॉमिनेशन हो रहे हैं, किसके साथ आए हैं और किस तरीके से देखते हैं इन चुनावों को? आज हम अपने बड़े भाई श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी के नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उनके साथ आए हैं और इन इलेक्शन को दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि पिछले लगभग 12 वर्षों से ये जो आम आदमी पार्टी जिस विजन के साथ आई थी, तो अब वो 12 वर्षों में एक्सपोज हो चुकी है। अगर आज की डेट में मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में 2 जनसभाएं की, उन्होंने जो गरीब झुग्गी बस्ती वालों को हजारों मकान शानदार लोकेशन में समर्पित किए, मेरा ये मानना है कि आज मेरे दिल्ली झुग्गी बस्ती के भाई बहन अगर समझदारी करें और विवेक से काम लें, देश के राजा कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अगर देश का राजा कोई बात कह रहा है तो उसका महत्व है, क्योंकि उन्होंने पूरे भारतवर्ष में करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निवास दिए हैं। और दिल्ली में जो भी केंद्र अपनी योजना इंप्लीमेंट करना चाहता है, यह जो दिल्ली की ठग सरकार का मुखिया है वह इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे। तो मेरा सभी दिल्ली के झुग्गी बस्ती के भाई बहनों से निवेदन है कि वह इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से न जाने दें, क्योंकि देश के राजा ने आपको विश्वास दिलाया है कि जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं वह यथावत मिलती रहेंगी। क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, जो अपने डर की वजह से अनाप शनाप घोषणाएं करते जा रहे हैं, तो उनको अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही है। जो ये घोषणाएं कर रहे हैं वह देने के लिए इनके पास बजट ही नहीं है। मेरा पॉइंट 1 ये है। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर यह आ भी गए, अगर जनता को बहका के, इसके बहकावे में एक बार और दिल्ली की जनता आ गई, तो यह दिल्ली के लिए बड़े अफसोस की बात होगी। और जो इन्होंने बातें कही हैं वह एक भी बात इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और यह सारा फिर ठीकरा देश के राजा के सिर डालेंगे, क्योंकि यह दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब पूर्ण राज्य का दर्जा है, वहां आज लगभग 3 वर्ष हो गए। इन्होंने कहा था 1000 रुपया हर माह हर महिला को देंगे, आज 3 वर्ष हो गए, कहां दिया? दिल्ली में मौलवियों को पहली पसंद मौलवियों को इन्होंने चुना, मौलवी भाइयों को इन्होंने 17 महीने हो गए, उनको जो वेतन की घोषणा की थी वो नहीं दे पाए। तो अब इनको चुनाव के समय में याद आई है हमारे पंडितों की और गुरुद्वारे के ग्रंथियों की, और यह एक चुनावी घोषणा है। यह यदि आए तो यह कोर्ट से यह समझ लेना, मेरे दिल्ली के प्यारे सम्मानित मतदाताओं, यह बात अच्छी तरह समझ लो कि केजरीवाल जी को बेल मिली है, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। इनका ये आना जाना, अगर गलती से भी आपने अगर इस बार गलत बटन दबा दिया तो इनका अंदर बाहर आना जाना लगा रहेगा और दिल्ली प्रदूषण की मार झेलती रहेगी।
10 से 12 वर्ष आयु कम हो रही है दिल्ली के माहौल में लोगों की। गंदा पानी मिल रहा है, सीवर बह रहे हैं, कुछ भी नहीं है। माफ करना, जो भी काम विधायक कर रहा है वो विधायक अपने घर से पैसे नहीं लाता। वो अगर भाजपा का विधायक होगा तो वो भी वही सारे काम करेगा जो अब हो रहे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सोच समझकर आने वाली 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं और जो दिल्ली है उसे भी देश की रफ्तार के साथ, विकास की गति के साथ जोड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, तिमारपुर विधानसभा से सूर्य प्रकाश खत्री जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, क्या कहेंगे उनके लिए और किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही वरिष्ठ नेता है भाजपा के और इलाके में उनकी बड़ी अमिट छाप है। लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों के काम करे हैं। वकील होने की वजह से लोगों की बहुत मदद करी है उन्होंने। कार्यकर्ताओं में उनके प्रति बहुत स्नेह और आदर है, इसलिए ये चुनाव एक तरफा होने वाला है। वो रिकॉर्ड मार्जिन से वहां से जीतने वाले हैं। उनके सर, देखा जाए तो दिल्ली का मूड क्या कह रहा है इस बार? दिल्ली का मूड एक तरफा है, भाजपा को जिताना है, आम आदमी पार्टी के सुपड़ा साफ करना है, कांग्रेस तो है ही नहीं चुनाव में। सर, कहा जाए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, वादे पहले भी किए थे, उन वादों को किस तरीके से देख रही है जनता की बात? जनता जानती है कि ये वायदे झूठे हैं। 2100 रुपए का वायदा कर दिया है, पंजाब में करा, वहां पे नहीं दिया। तो ये वायदे जो हैं झूठे वायदे हैं और जनता जानती है। एक सर छलावा में कहते हैं कि यमुना नदी के लिए भी लोग बहुत उनको दिल्ली की तिमारपुर क्षेत्र से यमुना नदी जाती है, उसका दुष्प्रभाव सारे इलाके पे पड़ता है। इस वजह से वहां पे इसके प्रति चिंता है। और आपने तो इनका वीडियो देखा ही होगा कि इन्होंने कहा 10 साल का समय चाहिए, 25 में अगर मैंने नहीं साफ करी तो मुझे वोट नहीं देना। और फिर बेशर्मी से किस मुंह से केजरीवाल जी वोट मांग रहे हैं मैं नहीं जानता। हमने देखा कार्यकर्ता सम्मेलन में स्पेशल, हालांकि सूर्य भाई के हर दिल के पास है हर कार्यकर्ता, लेकिन आपको मंच पर बुलाया और जिस तरीके से बात की, कैसे देखते हैं ऐसे व्यवहार, ऐसे नेचर में सूर्य? देखिए, सूर्य प्रकाश खत्री जी कोई नए नहीं है और बहुत परिपक्व, बहुत समझदार, वेल एजुकेटेड, वेल स्पोकन, और जितना भी बोलूं उतना कम है। उनका नेचर, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स जनता, टुवर्ड्स लोगों के बहुत ही अच्छा है। और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को कल बांधा है, जिस तरीके से मैंने कार्यकर्ताओं में एक मतलब जिसे कहना एक्साइटमेंट देखा है, जिस तरीके से कार्यकर्ता कल मैंने देखी कि कितने प्यार से, कितने लगन से वो सूर्य प्रकाश खत्री जी के लग गए हैं। और मुझे लगता है कि ये जीत हमारी निश्चित है। रही मेरी बात तो मेरे लिए वो एक बहुत इंस्पिरेशन की तरह मैं उन्हें देखती हूँ। एक पारिवारिक संबंध भी है, बहुत पुराने हम लोग जानते हैं, उनकी बेटी की तरह मैं हूँ। और वो जितने मजबूत है उतने उनको देखकर मेरे अंदर और मजबूती आ गई। और तो मुझे अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब ठान लिया है कि बदलाव ला कर रहेंगे। तिमारपुर में तो खास तौर पर जो इतने सालों का वनवास है उसे हम खत्म करने जा रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने, भाजपा ने, तिमारपुर के सब ने ठान लिया है। वनवास की बात की, वनवास तो 14 साल से श्री राम जी ने किया, दिल्ली में तो 26 साल में, क्या कारण जो भी रहा हो, अब अगर हम कारण को ही गिनते रहे तो हम आगे वनवास को तोड़ने का काम नहीं कर पाएंगे। तो फोकस हमारा यही है कि कैसे हमें भाजपा को दिल्ली में जिताना है। और सच बताएं, इस बार सरकार ही भाजपा की आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से लोग इतने इंस्पायर्ड है, उनके कार्यों से इतने खुश है कि लोगों ने ठान लिया है कि अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आनी चाहिए। वोट से ऊपर जिता के एडवोकेट विकास खत्री। भाई, देखा जाए कि लॉयर में भी इतने लॉयल बंदे जिनको वोट टिकट दी गई है, क्या कहेंगे? इस बार का जो माहौल है जी बहुत ही बढ़िया है। हमारा कैंडिडेट, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। पूरी लॉयर लॉबी इनके साथ है, पूरा प्रशासन, पूरी हमारी पूरी जो क्या कहते हैं विधानसभा है वो पूरी इनके साथ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कम से कम भी 50,000 वोटों से विजयी होंगे। विजयी तो होंगे ही, अब तो सिर्फ बात यह है कि कितने वोटों से विजयी होंगे इसका कीर्तिमान बनाना है। विजयी तो ये विजयी भवा है। तिमारपुर में एक बहुत ही बड़ा इनका बहुत वकीलों का पैनल है, बहुत ही तरीके से सपोर्ट करते हैं। तिमारपुर वकीलों का पूरा पैनल, क्या पूरी की पूरी दिल्ली के जितने वकील हैं वो सब इन्हीं के साथ हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आके इनका साथ दे रहे हैं।
बीइंग अ मेंबर ऑफ, ये चेयरमैन है हमारे बीसीडी के, तो इनको पूरा साथ सिर्फ तिमारपुर विधानसभा के वकीलों का ही नहीं, पूरी दिल्ली के भी जितने वकील हैं उन सबका साथ हमारे सूर्या भाई के साथ है। दिल्ली सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, वो किस देखिए उनका जो कैंडिडेट है इनके अपोजिट में कहीं भी नहीं ठहरता, कहीं भी पानी भी नहीं भरता इनके सामने। कारण उसका ये है कि एक तो उसने इतनी पार्टियां बदली हैं, पहले वो कांग्रेस, उसके बाद वो फिर बीजेपी, उसके बाद फिर आप, फिर बीजेपी, फिर आप। मेरे हिसाब से तो कहीं पे भी नहीं, सभी लोग कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी के भी, बीजेपी के तो हैं ही, सभी लोग उससे काफी ज्यादा व्यथित और दुखी हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पे भी, उसको कहीं पे भी वो टिकने के लिए भी सक्षम है इनके साथ। इसीलिए मैंने बोला कि विजयी तो वो है ही, आपको सिर्फ आज हमारी जीत का आगाज है। आज के हवन के साथ ही हमारे आज प्रत्याशी, जो विनिंग प्रत्याशी हैं सूर्य प्रकाश खत्री जी, तो आज हमारी जीत की शुरुआत है और डे बाय डे जनता हमारे साथ जुड़ती जा रही है। और कल आपने देखा हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन था हमारा, जनता का सैलाब उमड़ा पड़ा था। यही बताता है कि पिछले विधायक के काम से त्रस्त होकर जनता पूरी तरीके से 100% सिर्फ और सिर्फ भाजपा को चुनेगी और भाजपा के प्रत्याशी भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बोल्ड है और हर समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम है, तो उन्हीं की जीत तय है। जी। कितने लोग आज शामिल हो रहे हैं और यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी यात्रा? हम लोग अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और दयानंद विहार जहाँ पे नॉमिनेशन होना, हम लोग वहाँ सब जा रहे हैं। और तिमारपुर में इस बार भारी मतों से हमारे बड़े भाई सूर्य प्रकाश खत्री जी जीत रहे हैं और पूरा जन सलाब हमारे साथ है। इस बार जो हमारा वनवास है 26 साल का, वो इस बार हम कमल ही खिलाएंगे और कमल ही खिलेगा तिमारपुर में। टिकट की दौड़ में थे और देखा कि प्रबल रहे, सूर्य प्रकाश खत्री जी को मिले, किस तरीके से उनको जिताने के लिए और किस तरीके से साथ? देखो, ये हमारी पार्टी का डिसीजन है, टिकट एक ही होती है और पार्टी ने जिसको दी है, अब हम सब मिलके सूर्य प्रकाश खत्री जी को यहाँ तिमारपुर विधानसभा से जिता रहे हैं और हम निश्चित यहाँ से जीत रहे हैं। तो बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन में सब एकत्रित हुए, जो टिकट के लिए ये कहा जाए तो पॉजिटिव चिन्ह है, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं कि बिना मतभेद के? देखो, हम सब नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं और जब तक टिकट की दौड़ होती है सब टिकट मांगते हैं। जब टिकट फाइनल हो गई, अब हम सब मिलके इकट्ठे होके चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जिताएंगे। उमेश जी, चेहरे पे खुशी से लग रहा है कि जैसे मतलब अंदर से गुब्बारे फूटते हैं। क्या कहेंगे आज के नॉमिनेशन जीत का? वही विधानसभा में एक उजाला बन के सूर्य प्रकाश खत्री जी उभरने वाले हैं। इस क्षेत्र विधानसभा में प्रकाश ही प्रकाश आपको नजर आएगा जीत के साथ, क्योंकि हमारे भाजपा ने कमल निशान पे इतना मजबूत हमें प्रत्याशी दिया है, जो बहुत ही मजबूत, सबके सुख दुख में काम आने वाले। ऐसा नहीं है कि वो अगर विधायक बनेंगे तो ही काम करेंगे, जब वो विधायक नहीं थे तो भी सबके लिए काम आते थे। ऐसा मजबूत विधायक हमें बनने के लिए दिया है। हम हमारे मुंह से विधायक निकल रहा है, इसका मतलब वो विधायक बन चुके हैं। भारी मतों से विजय पाएंगे और उसको धूल चटाएंगे। जिसका कोई गांव नहीं है, कोई दल नहीं है, दल दल बदलता रहा, वो दल दल में ही डूब जाएगा, ये हमको विश्वास दिलाते हैं। आप भी मलकागंज से संबंध रखते हैं, किस तरीके से देखते हैं यहाँ के विधायक को और अब जो नए विधायक ये चुनाव लड़? ये भाई सूर्य प्रकाश खत्री जी हमारे विधायक बनने जा रहे हैं। वह एक तो पढ़े लिखे, अच्छे और भारतीय जनता पार्टी के 30 साल से सेवक के रूप में काम करते रहे हैं और हमारे बड़े भाई की तरह हैं। और जो विधायक रहे हैं आज से पहले आम आदमी पार्टी के तीनों निकम में चौथा है, जिसको जो कभी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और फिर वापसी झाड़ू में, जो आदमी दल बदल रहा है वो कहाँ काम नहीं करेगा। हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी भाई काम करेंगे, नाम करेंगे और आने वाले टाइम के ये मिनिस्टर भी होंगे, दिखाएंगे आपको, दिल्ली के मंत्री बनेंगे। मोहम्मद अनवर। अनवर जी, आज खत्री जी का नॉमिनेशन भरा जा रहा है, क्या कहेंगे? किस तरीके से देख रहे हैं? हजूम भी बहुत है, क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा? देखिए, सूर्य प्रकाश जी बहुत अच्छे तरीके जीत करके आएंगे और दिल्ली में सरकार भी हमारी बनेगी, मोदी जी के उनमें। दिल्ली का माहौल क्या बता रहा है? दिल्ली का माहौल ये बता रहा है हम बीजेपी सरकार बनेगी
मुख्यमंत्री हमारा अपना होगा। आपका नाम? शमी अहमद खान। शोन जी, आज खत्री जी का नॉमिनेशन है और प्रत्याशी भी है, किस तरीके से देखते हैं तिमारपुर विधानसभा में क्या कहेंगे? सुमित भाई, ऐसा है, सूर्य प्रकाश खत्री कोई नया नाम नहीं है। पिछले 20-25 साल से तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी के सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं भाई साहब। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी को चयन किया है। हम विश्वास दिलाते हैं कि सूर्य प्रकाश खत्री जी को ऐतिहासिक जीत दिला के लाएंगे और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता बनने से, क्योंकि डबल इंजन सरकार की जरूरत है दिल्ली में। जिस तरह से 11 साल के अंदर दिल्ली के अंदर त्राही कर दी है इस केजरीवाल की सरकार ने, कोई काम नहीं हो रहा, कोई सुविधा नहीं मिल रही और सारे झूठे वादे कर करके इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है। अब जनता समझ गई है इनके कामों को। अब जनता ने ठान लिया है कि 5 तारीख को, आने वाली 5 फरवरी को जो चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा के, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार बनेगी। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि हिंदू मुस्लिम करती है पार्टी, इस बार क्या लगता है दिल्ली का मुस्लिम वोट किस तरीके जाएगा? ऐसा कहीं से कुछ भी नहीं है। माइनॉरिटीज जो है ना आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि मोदी जी की सरकार में कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जो योजनाएं केंद्र ने बनाई है उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि ये मुसलमानों के लिए इसे वंचित रखा जाएगा या इससे ये दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मिलेगी। जितनी भी योजनाएं भारत सरकार में आई है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, जितनी भी स्कीमें भारत सरकार की आई है, मुझे एक योजना बता दीजिए जिसमें मुस्लिम समाज को वंचित रखा गया हो। अभी झुग्गी वालों को दिल्ली के अंदर जो है फ्लैट दिए गए हैं अशोक विहार में, उसके अंदर भी हमारे कई मुस्लिम समाज के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनको अपने हाथ से फ्लैट की चाबी सौंपी है। कहीं कोई भेदभाव है ही नहीं। शोन जी, आप मलकागंज से आते हैं, मलकागंज में भी एक आबादी, मुस्लिम आबादी बहुत है, तो वहाँ के लोगों का क्या कहना? सुमित जी, अब मलकागंज की बात कर रहे हैं तो मलकागंज में आपको बता दूं कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ है उससे पहले नगर निगम चुनाव हुआ है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र के जितने मुस्लिम मतदाता हैं सबने भरपूर समर्थन दिया है। और भाई साहब से तो इतना प्यार बना हुआ मुस्लिम समाज का कि लोग दुआएं कर रहे थे कि भाई साहब को यहाँ का प्रत्याशी बनाएं, तो हम लोग सब उनके साथ लगे। और आज देखिए कि सारे जितने मुस्लिम समाज के लोग यहाँ सुबह से आए हुए हैं और यहाँ पर भाई साहब के साथ खड़े हैं और बिल्कुल ऐतिहासिक जीत हमें मिल रही है और पूरा समर्थन मुस्लिम समाज का भाई साहब के साथ है। भाई जी, कल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, काफी हुजूम था और आज भी हम देख रहे हैं कि नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग शामिल हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? सर्वप्रथम तिमारपुर विधानसभा का जो टिकट जो चुनाव संगठन ने किया है, सबसे बढ़िया ये बात की है कि भाई सूर्य प्रकाश खत्री को प्रत्याशी बनाया है। कारण ये है कि 2008 में जब ये चुनाव लड़े थे और 2008 से और 2025 तक 17 वर्ष तक निरंतर कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहे, सबके सुख दुख, विवाह शादी और आना जाने में इन्होंने इस तरीके की इनकी भावना रही है। संगठन ने इसीलिए इनको टिकट दिया है। दिल्ली के अंदर अगर जो विधानसभा बनेगी, सबसे पहली जीत होगी तो तिमारपुर विधानसभा से भाई सूर्य प्रकाश खत्री और उनके सभी कार्यकर्ता निकालेंगे। जय श्री राम जी। मतलब लोगों का कहना है कि अब की बार विधायक खत्री जी नहीं, हम लोग बन रहे हैं, इतना जुनून, इतना जिताने की लालसा, क्या कहेंगे? सूर्य प्रकाश खत्री की जीत इसलिए निश्चित है कि आज दूसरे पार्टी से, जो आपदा पार्टी से कैंडिडेट है, उसकी विश्वसनीयता ही नहीं है कहीं भी। वो हर इलेक्शन में अपना स्टैंड बदलते हैं, अपनी विचारधारा बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं। सूर्य प्रकाश खत्री शुरू से आज तक एक ही झंडे के नीचे हैं और जनता के बीच में हैं और सभी कार्यकर्ताओं के, जनता के सुख दुख के साथी हैं। उसके अलावा भी जो आपदा पार्टी से कैंडिडेट है उसकी क्वालिफिकेशन देखो, और एक तरफ सूर्य प्रकाश खत्री हैं जो विधि से जुड़े हुए हैं और चेयरमैन हैं बार काउंसिल के। पिछले 26 साल से कभी उसका कोई बार काउंसिल का इलेक्शन नहीं हारे और सभी के बीच में है। इनकी जीत निश्चित है। एक ही बात, सूर्य प्रकाश खत्री जी जीत रहे हैं।
सर दोहरी खुशी, एक तो कहा जाए आपका पैनल जीता क्रिकेटर्स में और दूसरा आज नॉमिनेशन भरा जा रहा है, क्या कहेंगे और इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव विकास पे है। पिछले 10 साल से दिल्ली की डेवलपमेंट हुई है, आप सब जानते हैं। और वैसे भी है, जब रूलिंग में जो सरकार होती है उसको फंडिंग की जरूरत पड़ती है और फंड सेंटर के पास है। आप सेंटर को बदनाम करके दिल्ली का विकास तो कर नहीं रहे, जो आप घोषणाएं कर रहे हैं उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो मेरा ये मानना है सरकार सेंटर में और स्टेट में सेम होनी चाहिए, ताकि सेंटर स्टेट की डेवलपमेंट के लिए पैसा दे सके। और स्टेट जो आज की पावर में है वो घोषणाएं कर रहा है, काम कहीं नहीं कर रहा, वो आपके सामने है। जो लोग 70 में से 62 सीटें जीत के आए थे, आज उनके पास ये हालात है कि वो उनके पास 25 सीटें जीतने के भी लाले पड़े हुए हैं। कैंडिडेट घर से बाहर नहीं निकल रहा, उनका पब्लिक का इतना विरोध है। तो आप सब यहाँ देख रहे हैं जो आज समर्थन महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली में आने वाला है, ये महाराष्ट्र चुनाव से बढ़िया रिजल्ट दिल्ली में आएगा। और आप देख के मैं आपको उस दिन इंटरव्यू दूंगा 8 तारीख को, जब ये दिल्ली का रिजल्ट आएगा, और आपको बताऊंगा कि मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक है। तिमारपुर विधानसभा बहुत कहा जाए हॉट सीट है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं लॉयर भी हैं और बहुत अच्छे इंसान के उसमें काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो यहाँ के प्रत्याशी सूर्य प्रकाश खत्री जी एडवोकेट है, दिल्ली के 1,10,000 वकीलों के वो अनअपोज प्रेसिडेंट बने हैं। तो कितना बड़ा समर्थन उनके पास है दिल्ली के वकीलों का, एक पढ़े लिखे समाज का। और 20-25 साल से वो तिमारपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, उनको एक एक गली मोहल्ले का मालूम है, यहाँ पे लोगों की समस्याओं का मालूम है, और लोगों के साथ रहे हैं। तो पब्लिक खुद जिताएगी, मेरा ये मानना है। जब जिस दिन से उनका कंडीशन अनाउंस हुआ है उस दिन से पब्लिक कह रही है इलेक्शन आप नहीं लड़ रहे, इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। तो आने वाला रिजल्ट आपके सामने होगा, काफी भारी मतों से सूर्य प्रकाश खत्री जी जीतने वाले हैं। और उससे पहले बीजेपी जो है, इलेक्शन हम मानते हैं बीजेपी है, कैंडिडेट कोई नहीं हम मानते किसी को भी। बीजेपी बहुत भारी मतों से इलेक्शन जीत रही है दिल्ली में, रिजल्ट आपको सामने होगा। बस आखिरी सवाल, अभी पंडितों के लिए जिस तरीके से सैलरी नियुक्त की गई है, मगर उसी समय मौलाना भी उठ के आए कि 6 महीने से हमें तनख्वाह नहीं दी गई है, इसको किस तरीके से देखते हैं राजनीति? देखिए, आप सबके सामने है, जिनको वो अपना वोट बैंक मानते हैं उन्हीं लोगों ने कहा हमें 6 महीने सैलरी मिली है। और बाहर जहां इन्होंने अनाउंसमेंट करके पंजाब वगैरह में, वहां भी यही हालात है। जब इनके पास पैसा नहीं है, भविष्यवाणी मैं कर देता हूँ कि मैं दिल्ली के इलेक्शन जीतूंगा, सबको 1 लाख रुपए महीना दूंगा, तो क्या मेरे पास 1,000 का इंतजाम है? घोषणाएं करना और इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क होता है। इसीलिए पिछले 10 साल से सेंटर में बीजेपी की सरकार है, अगले 5 साल है, अगले आने वाले 25 साल तक है, मेरा ये मानना है। थैंक यू। डिस्ट्रीब्यूट कर भैया, आज नॉमिनेशन भरा है और देखा काफी संख्या में लोग आज समर्थक आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे और इनको किस तरीके से धन्यवाद? आज मेरे साथ तिमारपुर के सभी कार्यकर्ता बंधु और मेरी दिल्ली के बार काउंसिल के सभी वकील आज मेरे साथ आए हैं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है आज, क्योंकि मेरे पास बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का दायित्व भी है। मैं चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हूं। दिल्ली में 2 लाख वकील हैं और मैं समझता हूं कि ये जो 2 लाख वकील हैं, उनके अपने प्रधान जब चुनाव लड़ रहे हैं और जिन्होंने मुझे एक बार नहीं पिछले 26 साल से मनोनीत करके रखा हुआ है, वो इस बार समक्ष भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज का पताका फहराएगा चारों तरफ। तिमारपुर विधानसभा में हमेशा रहा है कि भारी आया है, अब की बार एक क्षेत्रीय उसको दिया है, कैंडिडेट दिया है, क्या कहेंगे? ये एक अलग कहा जाए कि चिन्ह है जीत का। तिमारपुर के अंदर अब आप मेरे सारे कार्यकर्ताओं के चेहरे को देख के ये समझ सकते हैं कि कितने आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ है। और मैं समझता हूं कि तिमारपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता
पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत निश्चित है, और जब तिमारपुर जीतेंगे तो हम पूरी दिल्ली को जीतेंगे। काफी साल यमुना नदी पे वोट पाए थे और अभी तक साफ नहीं हुई है, आपका क्या मकसद रहेगा? गंगा और जमुना हमारी सभ्यता है और हम उसको मां कहते हैं। हमारे मोदी जी का ये सपना है कि गंगा और जमुना जी की सारी सफाई हो, क्योंकि पिछले 11 साल से मैं देख रहा हूं कि गंगा जमुना मैया को धोखा देने से उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ गया, और ऐसी चीज हमारी जब सरकार आएगी, ये हमारी प्राथमिकता है और हम उस पर पूरा ध्यान रखेंगे।